थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू अब्बा परमेश्वर, अब्बा यीशु धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, वर्शिप हो पिता, वर्शिप हो पिता, थैंक यू मास्टर परमेश्वर यहोवा, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद पिता। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटी बेटों, मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी बहन भाई इस समय जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ें। आज के विषय पे जो हम बात करने वाले हैं, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ और मैं ट्यूसडे मुझे इस विषय पे बात करना था जो मैंने फेसबुक में डाला था, मगर मैं किसी वजह से या किसी कारण से ना आ पाया। मगर मैं आज आपके बीच में टाइम निकाल के आप लोगों के बीच में मैं उस वचन पे बातें करने जा रहा हूँ या उस टॉपिक पे बातें करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई भी माई के लाल में कोई ताकत नहीं जो हमें परमेश्वर की, जब तक हम परमेश्वर के बातों या परमेश्वर की इच्छाओं में या परमेश्वर की योजना में हम चल रहे हैं या परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो हमें कोई भी नहीं छू सकता या कोई भी हमें इस तरह से नहीं हरा सकता। क्योंकि हम परमेश्वर का काम जब करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना में होते हैं, या परमेश्वर के हम मिशन को लेके चलते हैं तो हम परमेश्वर के उसमें होते हैं। तो आज हमें क्या है, 2022 लग चुका हमारे बीच में, हमें परमेश्वर की योजना, ये सारी बातें और हमें ये सब कुछ लेके चलना। खासकर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने पेज पर, खासकर अपने पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मेरा जो चैनल है मिस्टर बंटी मसीह के नाम से, मैं उस पर भी आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2022 में भी परमेश्वर ने आप सबको, और जितने भी बहन भाई इसे देखते हैं बाद में या अभी देख रहे हैं, उनको भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश एमएमबी उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। खासकर मैं इस पेज पर मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या उस बीते समय में हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा और यहाँ तक हमें लेकर आया और ये दिन दिखाया। परमेश्वर की ये योजना है, हर एक चीज़ में, हर एक बातों में परमेश्वर की क्या है, योजना। अगर परमेश्वर का हम काम करते हैं तो परमेश्वर की हमारे साथ हमेशा हर एक योजना रहती है, या परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। वो हर समय हमारी रक्षा करता, अपनी योजना में चलाता, अपने अच्छे कामों या अच्छी संगति या सब कुछ हमें परमेश्वर ही कराता है, या परमेश्वर लेके चलता है उन बातों में, उन चीज़ों में। जैसे कि मैं अब मैंने भी अपना काफ़ी जीवन गलत चीज़ों या गलत दुख में या गलत संगतियों में बहका दिया था या गंवा दिया था, कुछ पास्टर के कारण भी, कुछ ऐसे लोगों के कारण कि मैं 22 से 23 साल में ऐसे ही भटकता रहा। मगर अब से 2 या 3 सालों में मैं ऐसा परमेश्वर के वचनों से पूर्ण हो गया और मैं इतना परमेश्वर के वचन मेरे अंदर भर गए क्या कि मैं परमेश्वर के वचन दूसरों को भी बता सकता हूँ या समझा सकता हूँ, या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं वो सब कुछ उस तरह से बात कर सकता हूँ। मैं किसी को भी जवाब भी दे सकता हूँ, चाहे वो पास्टर हो, क्योंकि मैं एक बब्बर शेर बन चुका हूँ। हर एक बेटी और बेटा परमेश्वर के राज्य में क्या है, बब्बर शेर है। यह शेर नहीं है वो यीशु की, वो क्या है, शेर नहीं है, शेर है। मैं जैसे आमोस की किताब उसका 3:8 में वहाँ लिखा है, तो हम क्या है, सींग एक जो है गरजता, जो बब्बर शेर जो है एक गरजता, एक आवाज़ लगाता है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, जो मैंने विषय डाला उस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, और हमसे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। एमएमबी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और मेरा वॉइस, मेरी आवाज़ कैसी क्लियर आ रही है, आप कोई भी थम करके या कुछ भी या सिंबल भेजकर बता सकते हैं, तो हम आज के विषय को जो है आगे लेके चलते हैं। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब में भी जितने लोग बाद में देखेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जब ये वीडियो वहां पर भी डाउनलोड या अपलोड ही किया जाएगा तो मैं वहां पर भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। यूट्यूब पेज पर, यूट्यूब में भी मैं आपका
आपका स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर बंटी मसीह के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और दूसरों को भी बताइए सब्सक्राइब करने को, खरी शिक्षाएं जो दूसरों तक भी पहुंच सकें। सोचें कुछ लोग जुड़ के जो क्या है चले जाते हैं, खासकर मैं मसीह मंडल के लोगों से भी कहता हूं, वो इस समय देख रहे हैं तो वो दूसरों को शेयर करें, और हो सकता है किसी के हाथ ये वीडियो या किसी के ऐसा ये वीडियो मिल जाए क्या कि परमेश्वर का वचन उसके हृदय को काटने पाए या उसके जीवन को बदलने पाए परमेश्वर के, क्योंकि उसका परमेश्वर का वचन क्या है, हर एक के हृदय को, हर एक के मन को क्या है जांचता है, फिर क्या करता, अपना कार्य करता है। जैसे आपसे मेरे जीवन में भी कुछ 2 या 3 साल पहले परमेश्वर के वचन ने ऐसा काटा मुझे और ऐसा बदल के रख दिया दोस्तों। तो मैं चाहता हूं परमेश्वर के लोगों या बेटी और बेटों या परमेश्वर के बच्चों, मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक वायरल करें और वॉच पार्टी करना शुरू कर दें। फेसबुक से जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी दूसरों को फेसबुक पेज से शेयर करना चालू कर दें। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के विषय पे चलते हैं। हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर आगे आज के विषय में चलते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं, कोई चाहता है इंस्टाग्राम मेरी आईडी, वहाँ पर भी मेरी आईडी है, वहाँ पर भी कोई मुझे फॉलो कर सकता है। वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ या परमेश्वर के कुछ वचन ऐसे वहाँ पर डालता रहता हूँ। और फेसबुक और यूट्यूब में तो हैं ही हम लोग अवेलेबल। तो अब मैं चाहता हूँ हम आज के विषय पे चलेंगे और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम आज के विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक, बनाने वाले, सारी कायनात को बनाने वाले यहोवा परमेश्वर अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं परमेश्वर एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूँ और जितने जन इस समय देख रहे हैं उन सबको भी लेकर, और मैं अपने आप को भी, और खुदावन तूने ये सुंदर दिन दिखाया मेरे पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता हम सब कुछ करते हैं अपनी मर्जी से, मगर मेरे पिता परमेश्वर योजना उसमें तेरी होती है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जो इस समय देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके हर एक के हृदय को आपका वचन जो यहाँ से बोला जाए मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, मैं आज चाहता हूँ वह हर एक बहन भाई के हृदय को वो वचन काटने पाए। और मेरे पिता जिन लोगों तक ये वीडियो बाद में जाए मेरे पिता परमेश्वर, या बाद में वो देख रहे हो या यूट्यूब से या मेरे पिता इस पेज से मेरे पिता उत्तर प्रदेश MMB पेज से मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ उनके जीवन में भी आज का वचन जो है काम करने पाए। और मेरे पिता चाहे वो विश्वासी बहन भाई हो या अविश्वासी, हर एक के हृदय को छेदने पाया आज आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तू दाऊद के साथ और मेरे पिता परमेश्वर साथ में मेरे पिता परमेश्वर मूसा के साथ भी, और मेरे पिता जितने भी तेरे ऐसे बेटी बेटे जो तूने अपनी योजना में रखा मेरे पिता, उन सब ने ऐसा काम किया मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं में बने रहे। तू हर एक को मेरे पिता चाहता है और आज भी वो तू ताकत रखता है मेरे पिता, और ऐसा आप करने वाले यहोवा मेरे परमेश्वर खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सच में यीशु, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर सच में यीशु राजा। और मैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो लोग किसी भी तरह की दुख में या मेरे पिता किसी समस्या में, उनकी भी हर एक उलझन को, हर एक परेशानियों को तू सोल्व कर, क्योंकि तूने मेरे पिता पवित्र आत्मा का दान दिया और सामर्थ्य का दान भी था। उस दान के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ वो हर एक बीमारी, हर एक दुख यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए मेरे पिता। ये 2022 मेरे पिता परमेश्वर उत्तर प्रदेश से जितने भी बहन भाई देखें या बाद में मेरे पिता, उनके हर एक को मेरे पिता एक ऐसी आवाज उठा सके जो खरी शिक्षाओं की उन तक पहुंच सके मेरे पिता, और तेरे वचन मेरे पिता परमेश्वर वहां तक पहुंच सके मेरे राजा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं और मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन मेरे पिता बदलने पाए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, क्योंकि दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो मेरे पिता परमेश्वर वो ताकत तू रखता मेरे पिता परमेश्वर, वो ताकत खोलने की सब कुछ हिम्मत तू रखता मेरे महान यहोवा बाबा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सच में यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं मेरे यहोवा। और खुदावन हर एक चीज को, मेरे शब्दों को तू कंट्रोल कर मेरे पिता, मेरी बातों को, जो मेरा अंदर मेरे पिता इतनी वो बातें तूने दी हैं पिता, उन सबको भी तू अपने योजना से इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर सच में ईश्वर राजा। सब कुछ तुझे देता हूँ मेरे पिता, आदर सम्मान महिमा, और मेरे पिता आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू वर्शिपर पिता, थैंक यू डैडी मेरे यहोवा परमेश्वर। यस प्रेज गॉड मेरा अब्बा, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद पिता, आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।
ऑलवेज मेंबर, ऑलवेज फ्रेंड को और सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सभी को मैं आपका वेलकम करता हूँ फिर से, और मैं स्वागत करता हूँ फेसबुक, यूट्यूब पर भी और अपने पेज पर भी, साथ ही साथ MMB उत्तर प्रदेश पेज पर भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम क्या है आज के विषय पर चल रहे हैं, या आज के विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने फेसबुक में डाला था, इस पृथ्वी पे कोई भी माइकल लाल हमें क्या करता है, नहीं हरा सकता। जब तक क्यों नहीं हरा सकता। आज आप भी हो सकते हो मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, बेटी बेटों, परमेश्वर के बच्चों। मैं आप सबको भी कह रहा हूँ, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं इस दुनिया भर में, ये वीडियो बाद में उन लोगों तक पहुँचे, उनके जीवन में भी काम करने पाया आज का वचन। जैसे ये वचन कुछ दिन पहले मेरे जीवन में काम किया था, आज आपके जीवन में भी काम करता है। तो दाऊद जो था, यहाँ पर दाऊद क्या था, फलस्तीनियों से और क्या थे, सिंक्योरियों से यहाँ पे क्या कर रहा था, एक युद्ध कर रहा था। ये युद्ध कर रहा था। जब युद्ध करता है तो अब हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 29 और उसका 1 से कहानी स्टार्ट है। वहाँ पे भी आप पढ़ के देख सकते हो, क्योंकि वहाँ फलस्तीनी और क्या है उनकी सहमत, और क्या वहाँ पर जब ऐसा इकट्ठा हुआ, सब कुछ ये हुआ, तो क्या हुआ, ये जीत गया, इनने विजय पाया। इसमें वहाँ पर ये डेरा डाल दिया था, इसने अपना डेरा डाला हुआ था। तो हम उसके बाद देखते हैं फिर उसका 30 चैप्टर में जब हम पहुँचते हैं, 29 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ये जब हम 30 चैप्टर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी मैं ये देखते हैं उसको, जब हम 1 से लेकर चैप्टर 30 और हम उसका 1 से हम 6 तक पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या एक बात बताई जाती है, एक चीज़ को सिखाया जाता है। जब हम उसका 1 पद से लेकर हम देखेंगे 30 का 1 तक, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय और उसका हम 1 वर्ष से हम 6 वर्ष तक देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक बात सीखने लायक है, यानी कि इसकी बेटियों और किस तरह से क्या ये करता है। तो हम डायरेक्टली मैं 6 पद पढ़ता हूँ। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा था, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत से सकेत, यानी कि बहुत से ऐसी चिंता या ऐसी उस चीज़ में वो पढ़ चुके थे, यानी कि वो अपनी बेटी बेटियों के, इससे पहले कि हम जितने भी मैंने बताए हैं वो पढ़ के देखेंगे तो उनको आपको समझ में, कहानी का समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ पर कहा। तो क्या ये बहुत क्रोध यानी कि शोक में, यानी कि एक ऐसा मुरझा गया था, एक ऐसा कुछ हो गया था। फिर क्या कहते हैं यहाँ पर देखते हैं हम, बेटियों के कारण बहुत सा शोकित हो गया था, होकर उस पर पथरवाह, यानी कि दाऊद पर क्या थे, लोग पथरवाह करने लगे थे, मानना उसको चाहते थे, करने लगे कि चर्चा करने लगे, चर्चा कर रहे थे। फिर यहाँ पे देखते हैं हम आगे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा की शरण करके हिवाब बांधा। यानी कि मैंने जब ही ये डाला था, मैंने क्यों डाला था, ये इसलिए डाला था क्योंकि यहाँ पर दाऊद किस तरह से क्या कर रहा है, परमेश्वर का हिवाब बांध रहा है। यानी कि हिवाब एक जुनून, एक जज्बा जिसे कहते हैं, परमेश्वर की योजना उसके साथ थी, और वो क्या, लोग उसे एक योजना बना रहे हैं। यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, एक चर्चा मन ही मन में क्या कर रहे हैं, उसको पथरवाह कर क्या कर रहे हैं, मारने की क्या सोच रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या कहता, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा की शरण, यानी कि परंतु अपने यहोवा परमेश्वर की शरण में, फिर कहता है यहाँ पर करने की हियाव बांधा, उसने करने का ऐसा हियाव अपने मन में, ऐसी एक योजना, एक सब कुछ ऐसा उसने क्या कर दिया, बना लिया। तो आज आप भी कहीं दुनिया भर से, चाहे उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या दुनिया के किसी कोने से भी देख रहे हैं, या कहीं से भी इस समय जो आप देख रहे हैं, या फेसबुक के या यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के द्वारा कहीं से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो क्या कर रहा है, दाऊद के जैसा क्या आपको आज हियाव बांधने की जरूरत है। आज आपको वो खरी शिक्षाएं, आप किसी भी शहर से वो जो गलत शिक्षाओं में या गलत चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, अभी तक आपको क्या बताया गया कि आप क्या करो, हर संडे चर्च आओ। मैं इस टॉपिक से थोड़ा उतरकर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको हर संडे क्या करते हैं, बुलाते हैं चर्च में, आओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब कुछ आपको वही करते रहोगे, या परमेश्वर के राज्य के लिए भी कुछ काम कर रहोगे, या परमेश्वर के लिए भी आप अपने आप को तैयार करोगे, या उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाओगे।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में फलती है मैं उसको ही क्या करता हूँ, छांटता हूँ, और जो डाली मुझ में फलती नहीं क्या वे इसको क्या कर देता, परमेश्वर काट देता है। तो आज ये फैसला आपको चुनना है कि मैं परमेश्वर की योजना में हूं या परमेश्वर के उसमें हूं, तो कैसे मुझे फल लाना है, कैसे मुझे क्या कुछ करना है अपने जीवन को, और साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बचाने की कोशिश करो। परमेश्वर ने वो ताकत आपको दी है। जैसे दाऊद को देखो, एक हियाव बांधा, यहाँ पर क्या कर रहा है दाऊद, क्या कर रहा है, एक हियाव बांध रहा है, परमेश्वर के साथ एक समझौता कर रहा है, एक भरोसा रख रहा है, एक विश्वास कर रहा है कि फिर यहाँ पर विश्वास करने के बाद क्या कर रहा है, एक शरण रख रहा है यानी कि उस पर। और फिर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ कर रहा है, फिर ऐसा कर रहा है, तो इस मैंने तभी लिखा, इस पृथ्वी पर कोई माई के लाल आपको छू नहीं सकता। आपको कोई भी माई का लाल यानी कि परमेश्वर की आप योजना में, जैसे दाऊद चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, परमेश्वर की योजना में। इससे पहले क्या, इसका युद्ध हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। यहाँ पर हम 29 से हम पढ़ के देखेंगे, चैप्टर 29, उसका 1 से लेके हम देखेंगे 30 चैप्टर तक पढ़ के देखेंगे। तो यहाँ पर क्या, इसकी युद्ध की एक कहानी यानी कि एक चल रही थी। फिर यहाँ अल्मोक्षों के 30 में यानी कि 30 में यहाँ पर विरोध में, फिर यहाँ पर भी इसका एक युद्ध हो रहा है। तो इस कहानी में क्या हम देखेंगे, यहाँ पर एक युद्ध हो रहा है, तो और किस तरह से क्या कर रहा, तो दाऊद कैसे परमेश्वर के साथ चल रहा, कैसे परमेश्वर की योजना में सब कुछ। ये तो परमेश्वर तभी कहता, जब तक हम परमेश्वर की योजना में हैं या परमेश्वर के साथ हैं तो हमें कोई भी छू नहीं सकता। जैसा दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका हम वहाँ पर देखते हैं 2 का हम देखते हैं, तो 2 का 16 या 15 में देखते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है वही क्या होता है, ठीक रीति से काम में लाता हो। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से यानी कि इस्तेमाल करता है या सही तरीके से दूसरों को सिखाता है या दूसरों को पहुंचाता है, वो ही क्या है, और जो कोई सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए यानी कि काम में लाए, रीति से काम में लाता है या लाए, तो आप क्या आज परमेश्वर के वचन को इस तरह से काम में ला रहे हो। आप जितने भी बहन भाई इस समय यूट्यूब से या इस पेज से देख रहे हैं, मैं उन सब से बात कर रहा हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने भी इस समय ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप क्या परमेश्वर के वो बेटा या प्रभु के दास या दासी हैं, जो इस तरह से आप परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं। आप अपनी कलीसिया या अपने आस पड़ोस में या अपने पड़ोसी को, या आप अभी तक कितनी डिनोमिनेशन या कितनी कलीसिया आप आगे कर सके हो या कर चुके हो, तो ये उन सबके लिए ये वचन है, इसलिए बोलता। फिर हम देखते हैं जब उसकी हम परमेश्वर की योजना में है तो हमें कोई भी नहीं छू सकता या कोई भी नहीं हो सकता। मैं एक उसके क्लियर कर देता हूँ, एक वचन पढ़ देता हूँ, रोमियो की किताब उसका 8 का रोमन्स 8:31 मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको विश्वास हो जाएगा मैंने किस लिए ये विषय डाला था। अंत हम इन बातों के विषय में क्यों कहें, क्वेश्चन मार्क, अंत हम इन बातों के विषय में क्यों कहें, यदि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। यानी कि यदि हम इन बातों के बारे में, कौन सी बातों के बारे में क्यों कहें, या जो बुराई आज मैं कुछ काम कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर के राज्य का काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, क्या बंटी भाई तो आजकल ऐसा क्या हो गए, एक वो हो गए या ऐसा हो गए वैसा हो गए, इस तरह से लोग बोलेंगे। तो मुझे उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरा खुदा यानी कि रोमन्स यानी कि क्या बोला पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, अंत हम इन बातों के विषय में क्यों कहें, क्वेश्चन मार्क, क्यों कहें, यदि हमारा परमेश्वर और है, हमारी ओर है, तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। जब हमारा पिता यानी कि हमारा अब्बा यहाँ पर कह रहा है, हमारा परमेश्वर, वो यहोवा, वो एलोहिम, वो परमेश्वर, वो आप सभी का जो आप बोलते हो कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा ये, मेरा वो आज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या, और यदि हमारी ओर है तो हमें कौन विरोधी, यानी कि कोई भी हमारा विरोधी नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के लोगों, बेटी बेटों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर की योजना में आओ, देखो ये मैंने ये
क्लियर कर दिया। क्या आप जब परमेश्वर की योजना में हो तो आपके कोई भी विरोध नहीं है, आपको डरना नहीं है किसी से भी। आपको डंके की चोट पे वचन को बोलना है और वचन को सिखाना अपने सामने वाले को, उसकी आंखों में आंखें देख के, और साथ में उसको जवाब देना। आप जो जिस चर्च में जा रहे हैं, क्या पास्टर जी क्या आप वचन क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, आज तक हम अनजान थे मगर आप क्या हो गए, हम क्या दूध पीने वाले बच्चे मत बनो। जैसे पतरस की किताब उसका कुछ अध्याय में लिखा, तुम दूध पीते बच्चे मत बने, आप अभी भी तक भी दूध पीते बच्चे मत बने रहो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये सब समझने की ज़रूरत है, आपको ये ऐसा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, जब परमेश्वर की योजना में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खुद ही रास्ता खोल देता है, या वो रास्ता हमारे लिए असंभव कर देता है। पिता वो सब कुछ कर देता है, वो महान पिता परमेश्वर है, वो खुदा, वो जिंदा, वो आज भी वो ताकत रखता है। वो 6 लाख लोगों को चलाने वाला परमेश्वर, वो आज भी वो सामर्थ रखता है। क्योंकि वहाँ पर भी क्या करते थे लोग, उस पर विश्वास करते थे। आज आपको भी विश्वास करने की ज़रूरत है, या अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। तो आगे हम देखेंगे, अगर आप परमेश्वर की योजना में हो तो, यानी कि परमेश्वर की योजना में हो तो ये वचन आपके लिए हैं। ये वचन रोमियो 8:31 ये आपके लिए हैं। अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं, या परमेश्वर के मिशन में हैं, या परमेश्वर की ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ ऐसी आपके अंदर तड़प है, या आपके अंदर ऐसा एक जज्बा है, तो वो क्या कर रहा है, ये वचन आपको सपोर्ट कर रहा है। ये वचन आपके लिए, आपको आज सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये बहनों भाइयों या परमेश्वर के लोगों, बेटी बेटों, और मैं आप सभी को मैं कहता हूं, आप परमेश्वर के लिए काम करिए, उसके आगे आइए और क्या करिए, परमेश्वर के लिए काम कीजिए। आज आपको चुप रहने की जरूरत नहीं, आपको अपना मुंह बंद करके, आज क्या सामने वाला क्या बोल रहा है आप वो सुनकर अपना मुंह बंद करके अपने घर में मत बैठ जाइए। आपको आज क्या है, एक कदम नीचे उतरना होगा, या एक कदम आपको चलना होगा। परमेश्वर के साथ जब एक कदम आप चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ 2 कदम चलेगा। लूका की किताब उसका कुछ अध्याय में लिखा है, क्या बोलता है, प्रतिदिन मेरा 9:23 या 1:24 में लिखा है कि प्रतिदिन तुम्हें क्रूस उठाकर चलना होगा। आपको ये हिम्मत बांधनी होगी, ये हिवाब बांधना होगा, जैसे दाऊद ने क्या हिवाब बांधा, उसको कहाँ पथरवाह करने की योजना बना रहे हैं, या उसको मारने की सोच रहे हैं। एक वचन और पढ़ देता हूँ, लूका की किताब, जल्दी से, लूका की किताब, और मैं आपको बता ही देता हूँ, लूका की किताब उसका 4 का हम देखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, यस लॉर्ड, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। देखो, मैं एक बात बहुत जरूरी है, एक बात आपको बहुत जरूर समझना है। मैं एक वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, एक बात आपको बहुत जरूरी है समझना, बात जो आपको हमेशा अपने जीवन में हमेशा क्या करना है, उस बात को रखना है, समझना, लेके चलना चाहिए, उस बात को, उस पर सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात बहुत जरूरी है, यानी कि परमेश्वर की योजना में जब आप हो तो एक बात बहुत जरूरी है, बात जो आपको हमेशा अपने जीवन में लेके चलनी है। बात जो है आपको क्या करना, हमेशा उसको लेके चलने की ज़रूरत है, वो बातों को लेके चलने की ज़रूरत है। तो मैं उसके लिए आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ, लूक और उसका चैप्टर 4, और हम देखेंगे वर्ष के में 28। वहाँ पर हम 28 से हम देखते हैं तो क्या लिखता है, यही बातें सुनते ही जितने अंधरालिए में थे सब क्रोध से भर गए। यानी कि परमेश्वर क्या करते, इससे पहले हम जितने भी इस कहानी को पढ़ेंगे कि नासरत में क्या थे, नासरत में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, एक मंदिर के अंदर क्या कर रहे थे, सुसमाचार दे रहे थे या सुसमाचार सुना रहे। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखो मैंने अभी वचन आपके बीच में पढ़ा, ये बात सुनते ही जितने अंधराली यानी कि अंधरालियों के अंदर थे, अंधरालियों में थे
सब के सब क्रोध से भर गए, क्योंकि ये बच्चा या ये कौन है, ये ऐसी बातें क्या बोल रहा है। आज आप भी अपने आस पड़ोस में, अपने चर्च में, अपने पास्टर को, अपने उसको, अपने वर्शिपर को, आपको जिसको भी, ये दुनिया भर के जो आप देख रहे हो डोमिनेशन, जितने भी कैक में जो तेल पानी ये सब कुछ लेकर, हाथ में रुमाल लाल रंग का या सफेद रंग का कोट लेकर, क्या आप इनको या उनके जितने भी जो चुपके से घुसाएं, यूदा की किताब उसका 1:4 में लिखा है, जो चुपके से घुसाएं। तो आज जो आप चुपके से घुसाएं, आप उनको जांचने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी कि परमेश्वर क्या एक वचन बोल रहा है यहाँ पर, क्या ये कौन है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो देखो, हमेशा मैंने क्या बोला, हमेशा अपने जीवन में लेकर चलना होगा, आपको हमेशा लेकर चलना होगा। फिर हम देखते हैं 29 वचन, हम 28 देखते हैं, 28 से पढ़ा मैंने, हम देखते हैं अब 29 देखते हैं। और उठकर नगर से बाहर निकल कर, और जिस पहाड़ पर उसकी नगर बसा था, जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा था, उसी की चोटी पर ले चले, यानी कि ले चले कि उसी को वहां से नीचे गिरा दें। यानी कि कहाँ यीशु मसीह को पकड़ कर क्या कर रहे हैं, उस पहाड़ पर, उस पहाड़ की चोटी पर ले गए और क्या कर दें, अगर आपको क्या कर दें, वहां से क्या नीचे गिरा दें, ऐसी योजना बनाने लगे। ऐसे लोग वहां पर क्या करने लगे, ये जितने भी शास्त्री फरीसी, जितने भी या यहूदी या जितने भी और वहां पर लोग थे, ऐसा सोचने लगे और क्या करने लगे, उसको नीचे वहां की चोटी से क्या करते हैं, नीचे गिरा दें। परंतु हम 30 वचन देखते हैं, परंतु वह उनके बीच में से निकल गया, उनके बीच में से क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह क्या हो गए, उनके हाथ से छूट गए। जब आप परमेश्वर की योजना में हो, तो आपको किसी ने पकड़ रखा या किसी ने ऐसा कुछ कर रखा, या परमेश्वर आपके रास्ते बंद हो गए या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, तो परमेश्वर की योजना में हो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यानी कि 30वां वचन क्या कहता है, परंतु वह उनके बीच में से निकल गया। आप भी निकल गए हो। देखो उसने कितने, उस टाइम वहां पर कितनी मजबूती से पकड़ रखा हो लोगों ने, या कुछ भी ऐसा कर रखा होगा, मगर प्रभु यीशु मसीह फिर भी क्या हो गए, उनके हाथ, जब वो परमेश्वर का मिशन पे चल रहा था, परमेश्वर के काम में चल रहा था, यीशु मसीह ऐसा कुछ कर रहे थे, तो वो वहां से क्या हो गए, छूटकर निकल गए। दोस्तों वहां से क्या, उनके हाथ क्या हो सकता है उस समय ढीले हो गए हो, या कुछ हो गया हो ऐसा, या ऐसा कुछ उनके जीवन में ऐसा कुछ परमेश्वर ने वो काम कर दिया हो जो उसके हाथ ढीले हो गए, या उनके मन को ऐसा कर दिया हो। जैसे वहां पर अभी हमने देखा, पहला शमूएल उसका 30:6 में देखा, क्या वहां पे हियाव बांधता है परमेश्वर के साथ, वो कैसे चलता है, और भी कितनी भी क्या चैप्टर इसमें हैं, या बहुत सी ऐसी बातें हैं, या नबी हैं, या मेजर हैं इसके अंदर, बाइबल के अंदर, वो सब क्या करते हैं, परमेश्वर के कैसे आने का संकेत देते हैं, परमेश्वर के विश्वास को लेकर कैसे चलते हैं, या पहले 21वीं सदी की या पहली की सदी की कलीसिया कैसे काम करती थी, आज आप क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे वो है। तो ये यहाँ पर क्या बोलता है, वो कैसे छूट गए। आप परमेश्वर की योजना में हो, आपको किसी ने पकड़ा, परमेश्वर जानता है छुड़ाना, चुटकियों में ऐसा छुटा देगा या ऐसा कर देगा मेरा खुदा, वो मेरा यहोवा परमेश्वर, वो सब कुछ हिम्मत रखता है। वाओ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ, क्या परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी परमेश्वर क्या कर देगा, बदल देगा, उनके जीवनों को बदल देगा, उनके हाथ ढीले कर देगा, उनके मन को ऐसा कुछ कर देगा। सब कुछ वो ताकत रखता है, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो एलोहिम अब्बा, वो परमेश्वर, वो सब कुछ ऐसी बातें करने की आज भी ताकत रखता है। जैसे पहले की सदी में करता था, आज भी वो परमेश्वर कर सकता है। जैसे क्या उसने अपने चेलों को भेजा, आज हमें भी भेजने की जरूरत है, या हमें भी दूसरों को सुसमाचार देने की जरूरत है। कुछ पास्टर या कुछ लोग क्या कर देते हैं, आओ रुक जाओ, तुम्हें ये काम नहीं है, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम आओ हर संडे बस ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो, करके क्या करो, चले जाओ।
मगर परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय हम वहाँ पर भी देखते हैं, तो उसका 4 का हम 11 से लेके हम 14 तक देखते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से और चर्च में हमें किस तरह से लोग, पास्टर लोग क्यों रखे गए हैं, या कैसे क्या करने के लिए रखे गए हैं, क्या समझाने के लिए, ताकि वो हम लोगों को तैयार कर सकें, तैयार करके हम दूसरों को तैयार करके, उन लोगों को तैयार करके हम क्या कर सकें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। आज मगर ऐसा कलीसियाओं में नहीं हो रहा, आज कुछ अलग हो रहा है। आज कुल परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया है, परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया, उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है ताकि उन्होंने इस तरह के से सिखा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को कुछ तोड़ मरोड़ के इस तरह से बोल रहे हैं, या इस तरह से सिखा रहे हैं। क्या ऐसा बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर के एक चमत्कार करने वाला, एक ऐसा करने वाला, अरे परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, वो आज भी चमत्कार करता। अगर आप परमेश्वर की योजना में हो या उसकी बातों में चल रहे हो, तो परमेश्वर यूं चमत्कार कर सकता है, यूं पलक झपकते ही चमत्कार कर सकता है। वो यार की बेटी हो, चाहे वो विधवा का बेटा हो, चाहे वो कितने भी लोग हो, या वो लाजर हो, या परमेश्वर क्यों करता था ऐसे काम, ताकि लोग उस पर क्या करें, विश्वास करें। या यीशु मसीह ऐसे काम क्यों करता था, लाजर को जीवित कर दिया यहूदियों के बीच में, उसने ऐसा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और उसने कहा, पिता आज मैं जो काम करने जा रहा हूं, तू इसमें मेरी मदद कर। आप जब काम करने के लिए जा रहे हो, पिता से बात करते हो आप, मगर चर्च में ऐसा नहीं हो रहा। चर्च में क्या हो रहा, कुछ अलग हो रहा है। चर्च में आओ, हर संडे ये करना, वो करना, ऐसा करना, तुम मेरे चर्च में आओ, वहाँ नहीं जा सकते, दूसरे चर्च में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वह पंजाब वाला आया, पंजाब की टीम है, आज कल परसों को उसकी टीम है, कल बरेली वाला आ रहा, कल को दिल्ली वाला आ रहा, फिर बम्बई वाला आ रहा, फिर आगरा वाला, ये सब विदेश, ये सब कहाँ तक के अलग अलग ये जो पास्टर अलग तरह के ऐसे जो बोल कर ले आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को भरमा दे रहे हैं। अरे परमेश्वर के तुम दास दासी हो, तुम में ताकत है, वो ताकत है, तो तुम वो कोट क्यों घुमा रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहे हो, वो ऐसा या किसी भी तरह का कपड़ा लेके हाथ में, या किसी तरह की भी कुछ लेके ऐसा क्यों पब्लिक को उल्लू बना रहे हो। मैं भी उल्लू बना सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इतना दो, या मेरे साथ में ऐसी ताकत है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, मैं भी ऐसा कुछ कर बोल के उल्लू बना सकता हूँ लोगों को, या भरमा सकता हूँ लोगों को, या ऐसा कुछ कर सकता हूँ, या दशमांश ना दोगे, या ये सब कुछ बातें ना दोगे। मगर मैं उस टॉपिक पे नहीं हूँ, दशमांश का टॉपिक जो है कुछ अलग है। मगर आज का टॉपिक क्या है हमारा, हम परमेश्वर की योजना में कोई भी माई के लाल हमें छू नहीं सकता। जैसे दाऊद क्या कर रहा है, यहाँ हिवाब बांध रहा है, और कैसे परमेश्वर के साथ चल रहा है हम देखते हैं। तो 19वें पद में हम वहाँ देखते हैं, 30 का 19वां पद देखते हैं, तो हम वहाँ पर किस तरह से परमेश्वर वो सब कुछ, वो सारी बातें, उनकी भेड़ बकरियां, ये सब कुछ क्या कर दिया, लौटा के ले आया दाऊद वहाँ पर, ये सब कुछ बातें लौटा के। तो मैंने इसलिए ही आपके बीच में ये वचन पढ़ देते हो, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, परंतु वह उनके बीच में से निकल गया। यानी कि प्रभु यीशु महान, कितना परमेश्वर के अब्बा कितना महान है कि उनके बीच में से लोगों ने उसको क्या कर लिया, जहां मंदिर के कंगूरे से उसको गिराना चाहते हैं, या उस चोटी से गिराना चाहते हैं, उस पहाड़ से नीचे गिराना चाहते हैं, मगर परमेश्वर ने कैसी एक योजना बनाई कि उसको वहां से उनके हाथ ढीले कर दिए, उनके मन को ऐसा कुछ भी ऐसा उलट पलट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह यानी कि उस अब्बा ने, उस एलोहिम खुदा ने ऐसा कुछ कर दिया कि ताकि यीशु मसीह उनके हाथ से निकल गया, और उस भीड़ से निकल कर चला गया, क्योंकि वहां पर अभी परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ था। इसलिए ये उस यहोवा ने, उस खुदा ने क्या कर दिया, उसको निकाल लिया। जब आज आप आपकी परमेश्वर की योजना में हो, आप ऐसी कोई परिस्थिति में फंस गए हैं, तो आपको भी परमेश्वर जरूर छुड़ा के लेकर आएगा। मैंने इसके लिए आपको रोमियो की किताब उसका 8 का 31 बता दिया है, और दूसरा तिमोथी उसका 2 का, यहाँ पे सत्य के वचन को जो ठीक रीति से काम में लाता, उसको ही परमेश्वर क्या करता है अपने, और सड़े घाव के जैसे भी आगे बताता 16 पद में। फिर हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 30 का हम 19 पद देखते हैं डायरेक्टली, और फिर हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे 30 का 19 पद देखेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलता है यहाँ पर, क्या दिखता है 30 का 19, यहाँ पर क्या लिखता है, पहला शमूएल उसका 30 का 19, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटी क्या बेटियां
क्या लूटा हुआ, यानी कि कुछ भी जो कुछ माल उनका सब कुछ छीन गया था या लूट लिया था लोगों ने, जिससे वो वहाँ पर क्या हो रहा है, युद्ध में सब कुछ खराब हो चुका था उनका। यहाँ पर क्या सब कुछ लूट लिया था और माल भी लूट लिया था, सब कुछ जो माल था लोकियों ने क्या लूट लिया था। फिर यहाँ पर क्या करता है वो दाऊद, देखो क्या बोलता है, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा ले गया। यानी कि दाऊद में वो ताकत, परमेश्वर ने उसको दाऊद को वो ताकत वो सामर्थ्य दे दी और वो हियाव बांध दिया उसके साथ में, वो एक योजना ऐसी बांधी परमेश्वर ने, वो खुदा ने वो सब कुछ ऐसा एक क्या कर दिया उसके साथ में बांध दिया और क्या कर दिया, क्योंकि वो सब का सब लौटा ले आया। दाऊद क्या है यहाँ पर, सब का सब लौटा लाया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर की बेटी बेटों, मैं आपसे छोटा हो सकता हूँ और कुछ बहन भाइयों से बड़ा भी हो सकता हूँ, मगर कुछ पुरुष और स्त्रियों से मैं छोटा ही हूँ। और मैं परमेश्वर, क्योंकि जब परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता तो वो छोटा बड़ा नहीं दिखता, परमेश्वर छोटा बड़ा नहीं दिखता। आप कहीं से भी, आप दुनिया भर के हिस्से में से कहीं से भी देख रहे हैं या बाद में देखें यूट्यूब के द्वारा या इस पेज के द्वारा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की योजना में हो तो आपको कहीं से भी परमेश्वर किसी भी तरह से जैसे तैसे करके आपको परमेश्वर उस योजना में या उस संकट में से आपको प्रभु यीशु मसीह या वो खुदा, वो यहोवा, वो एलोहिम पिता, वो परमेश्वर आपको क्या कर लाएगा, निकाल लाएगा। मेरे भाइयों, आपको भी आज ये विश्वास करने की ज़रूरत है और परमेश्वर का वचन सुनाने की ज़रूरत है। जैसे मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 17 पद में कहता, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया, क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है। और फिर हम देखते हैं दूसरा तिमोथी और भी वहाँ पर क्या बोलता, और जॉन उसमें भी क्या बोलता, जो डाली दाखिला था, यानी कि 7 में क्या बोलता और 5 में क्या बोलता और 2 में क्या बोलता, वहाँ पर क्या हम परमेश्वर की काम कर रहे हैं या परमेश्वर जो डाली फल लाती है उसको क्या करता है, छांटता है, जो नहीं लाती उसको क्या कर देता है, काट देता है। और आज क्या हम सब बेटी बेटे परमेश्वर के काम को फैलाने की ज़रूरत है, इन खरी शिक्षाओं को लेके चलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप सुन रहे हो और देख के सुनते हो कि ये क्या बकवास चल रहा है, या क्या चल रहा है, कैसा वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे या फेसबुक पर, आपके जीवन का हो सकता काम का ना हो, दूसरे के जीवन में काम आ जाए। मैं कहता हूं तभी आप दूसरों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके काम का ना हो दूसरों के जीवन को। ये कोई वचन हो या कोई कुछ भी किसी के हृदय में काम कर सकता, परमेश्वर का वचन काम करके लौट सकता, क्योंकि यशायाह उसका 55:11 क्या बोलता, बिना लौटे यानी कि बिना काम करे परमेश्वर का वचन नहीं लौटता। तो हो सकता मेरे भाइयों आज भी परमेश्वर का वचन काम करने की वो सामर्थ्य रखता, क्योंकि उसने यशायाह उसका हम देखते हैं 49 पद देखते हैं तो, और 16 पद में भी हमारी सूरत को उसने अपनी हथेली में गोद के बनाया। और फिर जकरिया 4:6 भी क्या बोलता, बुद्धि ना होने के, यानी कि होशे की किताब उसका वहाँ पर भी बोलता, बुद्धि ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। आज बहुत से लोगों के पास बुद्धि ना है या कुछ इस तरह का लोग, शैतान ने क्या कर दिया, उनके मन को इस तरह से कठोर कर दिया, या गलत चीज़ों या गलत शराब के अड्डों या दारू के अड्डे या कहीं पर भी किसी चीज़ में उनको ऐसा उलझा दिया। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप उन तक पहुँचाइए ताकि उनके जीवन में काम हो सके। और हम देखते हैं, एक मैं लास्ट पद पढ़ देता हूँ, जब प्रीतों के काम उसका हम देखते हैं वहाँ पर पढ़ के, तो वहाँ पर भी क्या बोलता है, 5 का हम देखेंगे 30 पढ़ के, वहाँ पर भी आप पढ़ के देख लीजिए, आपको यकीन ना हो तो वहाँ पर भी क्या बोलता है, किस तरह से बोलता है। मैं पढ़ देता हूँ चलो आप लोगों के बीच में। थैंक यू जीसस। हमारे बाप दादा, यानी कि यहाँ पर बोलता हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, जिससे तुमने क्रूस पर क्या कर दिया था, लटका कर मार डाला था। यानी कि हमारे बाप दादाओं के पिता यानी कि वो यहोवा परमेश्वर अब्बा यहाँ पर भी इस तरह से बताता है। और हम देखते हैं उसका जर्मिया की किताब वहाँ पर भी हम पढ़ के देखते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह से ही बताता है। 9 का हम देखते हैं, 9 का हम वहाँ पर देखते हैं, 9 का 23, तो वहाँ पर भी ऐसी कुछ बोलता है। क्या परमेश्वर, जैसे मैंने अभी बताया, वो हमारे बाप दादाओं यानी कि उससे भी पहले से वो चला आ रहा है। 9 का हम 23 देखते हैं तो वहाँ पर भी यहोवा कहता है,
कहता है बुद्धिमान तो, यानी कि बुद्धिमान तो अपनी बुद्धि से और केक में और भी कुछ वहाँ पर बोलता है। तो आज आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आप परमेश्वर की योजना में हो तो रोमियो 8:26 8:31, यानी कि आपके 8:26 नहीं 8:31 क्या आपके लिए क्या वचन है। और यहाँ पर कैसे श्रृंखलों से परमेश्वर दाऊद कैसे में लड़ता हुआ, युद्ध को पार करता हुआ, उस सीज को पार करते हुए कहाँ पहुँच गया। फलस्तीनियों से पहले लड़ रहा था। 29वें चैप्टर में हम देखते हैं फलस्तीनियों से उसका क्या क्या होता। फिर 30 में वहाँ पर इस तरह से क्या सब कुछ आज भी आपके साथ भी हो सकता। आपको भी जांचने की ज़रूरत है। आपको भी परमेश्वर के साथ हिसाब बांधने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि आपको भी परमेश्वर के साथ, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को शरण, यानी कि उसका आगे शरण, उसका आगे सर झुकाकर, यानी कि ऐसा कर क्या कहना करने हिसाब बांध रहा था, यानी कि हिसाब बांध रहा, यानी कि उसको कुछ भी अपना तैयारी कर रहा था। तो हम देखते हैं तो हमें भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। तो आज इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जितने भी वचन मैंने बोले, परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे, और खासकर आपके जीवन को 2022 में ऐसा बदले खरी शिक्षाओं में, जो हम जितने भी लोग खरी शिक्षाओं को लेकर भारत के 29 राज्य में जो फैला रहे हैं, या उन शिक्षाएं जो गलत शिक्षाएं को मार सकें। दाऊद तो कम है, गोलियात ज़्यादा है, तो गोलियात को मारने के लिए हम दाऊद को तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर दाऊद तैयार हो रहा है, तो वैसे ही आप भी अपने आस पड़ोस में, अपने चर्च में या कहीं पर भी, आप बेटे हैं, आप पास्टर नहीं हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप इस यूट्यूब के, इस फेसबुक के या किसी भी तरह से सोशल मीडिया से आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के खरी शिक्षाओं को दूसरों को आगे तक अपनी आस पड़ोस में दूसरों को तैयार कीजिए, दूसरों को बिठाइए। आप ऐसे सब एक योजना बना के आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करिए। परमेश्वर देखो आपके लिए एक रास्ता, एक सब कुछ बनाता चला जाएगा। जैसे मूसा के लिए बनाता गया और दाऊद के लिए बनाता गया, और भी जितने भी इसमें करैक्टर हैं बाइबल के अंदर, उन सब के लिए बनाता गया, वैसे आपके लिए भी परमेश्वर बनाता रहेगा। ऐसा विश्वास मैं रखता हूँ, आपको भी रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद करते हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऑलवेज फ्रेंड को एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आज के बीच में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच में ईश्वर राजा, जो मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर साथ में जुड़े थे और जो ना जुड़ पाए किसी कारण या किसी समस्या से, मेरे पिता उन सबको भी मैं पिता तेरे हाथों में देता हूँ खुदावन। वो आज का वचन जो मैंने बोला मेरे पिता, अगर हम तेरी योजना में हैं मेरे पिता परमेश्वर और तेरे काम कर रहे हैं, तो मेरे पिता कोई भी हमारे विरोध ना हो सकता, या हमारे कोई माई का लाल हमें रोक ना सकता मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अब्बा हमारे साथ है। वो खुदा तू वैसे ही इनके भी साथ हो, जितने बहन भाई यूट्यूब से देखे हैं या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता उन सबको मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में देता हूँ। और खुदावन तू तो ना तो पिता परमेश्वर आपने वो दान दिया है मेरे पिता, वो सामर्थ दिए है मेरे राजा, तूने सब कुछ करने की वो ताकत दिया मेरे यहोवा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर, और सब कुछ तेरे हाथों में रखते हैं। ऐसा विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में एक बार फिर से जीवित सामर्थी मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्या आज मैं बहुत दिन के बाद में आपके लोगों के बीच में आ सका। मैं एक योजना बना रहा हूं, और मैं जिस काम में फंसा हुआ उस काम को मैं रिज़ाइन कर रहा हूं, और मैं जल्दी से जल्दी फिर मैं एक चैप्टर तो मैं एक विषय पे आपसे बहुत अच्छे से बात करूंगा। दोस्तों मैं ऐसी योजना बना रहा हूं, और मैंने जो डाला है, मैंने हमसे जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने इसमें डाला है, उसमें हमें संपर्क करें। हम जूम मीटिंग भी तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों में भी हम क्या कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं। हमसे जुड़िए, हमसे संपर्क कीजिए, और हम क्या करते हैं, खरी शिक्षाओं को परमेश्वर के आगे लेके चलने की कोशिश करें। हमें उन गोलियातों को मारने की ज़रूरत है, क्योंकि दाऊद बहुत कम है। हमें दाऊद तैयार करने, या दाऊद के जैसा हमें बनना है। तो हम ऐसे कोई भी बहन भाई बाद में देखें
देखें तो हमसे संपर्क करें और हमारे साथ जरूर जुड़ें और हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे काम करने की योजना बनाएंगे। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।